वेलकम बैक टू अवर चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। राइट आंसर इज़ बी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें हम सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के कलेक्शन से स्ट्रक्चर को डेटा टाइप की तरह क्रिएट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ स्ट्रक्चर मेंबर। राइट आंसर इज ए, फंक्शन। बिकॉज फंक्शन को हम स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर केवल डेटा वेरिएबल को ही डिक्लेयर किया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यूनियन डिफर्स फ्रॉम स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग वे। राइट आंसर इज बी, only one member can be used at a time. In structure, कंपाइलर स्ट्रक्चर के प्रत्येक मेंबर को मेमोरी एलोकेट करता है, इसलिए स्ट्रक्चर का साइज़ स्ट्रक्चर के सभी मेंबर्स के साइज़ के टोटल के बराबर होता है। यूनियन में कंपाइलर यूनियन के सबसे लार्जेस्ट मेंबर की मेमोरी को एलोकेट करता है, इसलिए यूनियन का साइज़ यूनियन के सबसे लार्जेस्ट मेंबर के साइज़ के बराबर होता है। इसलिए हम यूनियन में केवल एक टाइम पे एक ही मेंबर को यूज कर सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। स्ट्रक्चर में हम सेम डेटा टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप के कलेक्शन से स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को मेंबर भी कह सकते हैं। What is the size of a C structure? हमारा राइट आंसर है बी, साइज ऑफ C structure is the total bytes of all elements of a structure। चूँकि कंपाइलर स्ट्रक्चर के प्रत्येक मेंबर को मेमोरी एलोकेट करता है, इसलिए स्ट्रक्चर का साइज स्ट्रक्चर के प्रत्येक मेंबर के साइज के टोटल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट C structure। राइट आंसर इज बी, स्ट्रक्चर मेंबर्स कांट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो उस समय हम डेटा वेरिएबल में कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा अलाउड इनसाइड अ स्ट्रक्चर। राइट आंसर इज डी, ऑल द अबव। स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कैरेक्टर, एनम, यूनियन, पॉइंटर्स, सेम स्ट्रक्चर टाइप मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्चुअली पास्ड इफ यू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अ फंक्शन। राइट आंसर इज ए, कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू को बिना एम्परसेंड ऑपरेटर के पास करते हैं तो हम वेरिएबल की कॉपी को पास करते हैं, इसलिए हम उसे फंक्शन के अंदर उसमें अपडेट कर सकते हैं, बट उसकी ओरिजिनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑपरेटर कनेक्ट्स द स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। द राइट आंसर इज बी, डॉट ऑपरेटर। जब हम स्ट्रक्चर के मेंबर को कॉल कराते हैं तब हम स्ट्रक्चर का नाम और डॉट ऑपरेटर का यूज करके मेंबर को कॉल करा सकते हैं, लाइक स्ट्रक्चर नेम डॉट मेंबर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज राइट वे टू इनिशियलाइज एरे। राइट आंसर इज ए, इंट नम 6। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तब हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एरे को डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ब्लैंक स्पेस मेमोरी लोकेशन। राइट आंसर इज ए, सीक्वेंशियल। एरे में जब भी वैल्यू को किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है तो उसे हम सीक्वेंशियली ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरे कैन बी कंसिडर्ड एज सेट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस बट हैविंग ब्लैंक स्पेस। राइट आंसर इज ए, सेम डेटा टाइप। एरे में हमेशा हम सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एरे एलोकेट मेमोरी एट। राइट आंसर इज ए,
कंपाइल टाइम। एरे में वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? राइट आंसर इज बी 6, बिकॉज एरे में वैल्यू को 0th पोजीशन से स्टोर किया जाता है। यहाँ पे हमें A1 की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज? राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। एरे सेम डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है। एरे कंटेन करता है मोर देन वन एलिमेंट को। एरे एलिमेंट को मेमोरी में स्टोर करता है इन कॉन्टिन्यूस वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉर्मेट स्पेसिफायर टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इज, राइट आंसर इज डी, %s। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड? राइट आंसर इज ए, इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी, क्योंकि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते समय कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज, राइट आंसर इज सी, स्ट्रक्चर स्पेसिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सी स्ट्रक्चर और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड, राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रक्चर को हम डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप, एग्रीगेट डेटा टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साइज ऑफ द फॉलोइंग यूनियन वेयर एन इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज। इस कोड में यूनियन का साइज क्या होगा? द राइट आंसर इज सी, 10 बाइट्स, क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन के अनुसार यूनियन का साइज यूनियन के लार्जेस्ट मेंबर साइज के बराबर होता है। यहाँ पर फ्लोट 4 बाइट ऑक्यूपाइज करता है, इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाइज करता है, कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाइज करता है, लेकिन कैरेक्टर के जेड वेरिएबल को हमने एरे की तरह डिक्लेयर किया है जिसमें कि 10 एलिमेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं, तो इसलिए यूनियन का साइज 10 बाइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनुमरेशन? द राइट आंसर इज बी, ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू डेटा टाइप। स्ट्रक्चर, यूनियन और एनुमरेशन को हम डेटा टाइप की तरह डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा? द राइट आंसर इज बी, 8, बिकॉज इंटीजर और फ्लोट दोनों ही 4 बाइट ऑक्यूपाइज करते हैं। सो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अनुसार स्ट्रक्चर का साइज स्ट्रक्चर के सभी मेंबर्स के साइज के टोटल के बराबर होता है। सो इंटीजर 4 बाइट्स एंड फ्लोट 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, सो स्ट्रक्चर का टोटल साइज होगा 8 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसेस अ वेरिएबल इन स्ट्रक्चर पॉइंटर बी? राइट आंसर इज ए, बी डैश ग्रेटर देन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्ट? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द ith स्ट्रक्चर इन द एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स इज। इस कोड में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जो कि एक एरे टाइप का है जिसमें हम 50 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। एरे के ith स्ट्रक्चर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो द राइट आंसर इज डी, एस स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट बी। ये थे हमारे 25 MCQ। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें
कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।